प्रदेश दुनिया की इस वक्त भीतर चर्चा का विषय बने हुए हैं कोविड प्रबंधन को लेकर। पहला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और दूसरी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे? दरअसल कोविड से निपटने के दमदार प्रबंधन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां योगी सरकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना से बदतर हालात को लेकर पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और केरल की सरकारों को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई, गुजरात की सरकार को लेकर भी। कोर्ट ने सभी राज्यों से 27 तारीख तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है, मगर यूपी के भीतर प्रबंधन को लेकर अब चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि योगी के यूपी मॉडल को ही फॉलो किया जाए तो हालात क्या काबू में आ सकते हैं। भला ऐसा क्या हुआ कि WHO को भी योगी सरकार के मैनेजमेंट की तारीफ करनी पड़ी? पहले रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। पहली महामारी होने के कारण हर तबके ने एक नया अनुभव इस महामारी के साथ देखा है, उसे साझा भी किया है और उसके समाधान का मार्ग भी निकाला है। तो कोरोना से निपटने की सबसे दमदार और सफल रणनीति लागू कर दुनिया के सामने मिसाल पेश कर चुकी यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर कोरोना को मात देने के लिए कमर कस ली है। WHO से तारीफ पा चुकी यूपी की योगी सरकार ने सीमावर्ती जिलों में कोरोना के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी है। दिल्ली में बढ़ते केस को देखते हुए एक बार फिर से योगी सरकार ने कुछ जरूरी रणनीति तैयार करने की तैयारी कर दी है। रिकॉर्ड टेस्टिंग क्षमता और कोरोना अस्पतालों की श्रृंखला के साथ सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी एक बार फिर से तेज कर दी है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पूरी टीम ने, शासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, कोरोना वॉरियर्स हैं, इन सब ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को लेकर के मुक्त कंठ से प्रशंसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। वहीं खबर यह भी है कि जल्द ही कोविड-19 की वैक्सीन का इंतजार खत्म होने जा रहा है। ऐसे में कोविड-19 के टीकाकरण से जुड़ी सभी तैयारियों को 15 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दे दिए। हमारा अपना अनुमान है कि 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं जी, इनके अंदर हमें वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोविड टेस्टिंग का रिकॉर्ड बना है। 21 नवंबर को यूपी में 1,75,000 टेस्ट किए गए थे। यूपी में 23 मार्च को टेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तब 72 टेस्ट रोजाना करने की सुविधा और संसाधन थे। अब हर रोज 2.25 लाख कोविड टेस्ट करने की सफलता हासिल हुई है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे ज्यादा 1,80,00,000 टेस्ट किए हैं। बकायदा यूपी में कुल 674 कोविड अस्पताल तैयार किए गए। इन अस्पतालों में बेड की कुल उपलब्धता को 1,57,000 तक बढ़ा दिया गया। अब तक राज्य के सभी 75 जिलों में ICU बेड के प्रावधान वाले कम से कम एक या एक से ज्यादा लेवल 2 कोविड अस्पताल हैं। आज कोरोना काल के समय जिस तरह की महामारी के दौरान अकाल मृत्यु हो रही है, व्यवसाय चौपट हो चुके हैं, उसके साथ में रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चौपट है हमारे देश की, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं यही चाहती हूँ कि इस बार कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए
और सरकार अपने वादों में पूरी तरह से पक्की होनी चाहिए, किसी तरह का कोई जुमलाबाजी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले सरकार ने कई अपने वादे किए पर वो पूरे करने में असमर्थ रही। इस बार ऐसा कोई भी वादा सरकार ना करे जो पूरे करने में असमर्थ हो। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का ये बयान आ रहा है कि 15 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में वैक्सीन आ जाएगी, तो निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता के लिए बड़ी खुशहाली का विषय है। लेकिन ये अधिकार मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का था। अगर भारत में या भारत की तमाम दवाई एजेंसियों के द्वारा वैक्सीन बनाई जा रही है तो ये अगर प्रधानमंत्री जी बोलते तो बेहतर होता। लेकिन खैर, ये भाजपा की राजनीति है जनता को भ्रमित करने की। 15 दिसंबर हम निश्चित तौर पर इंतजार करेंगे कि भारत में वैक्सीन आ जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने और सीमित संसाधन में शानदार काम करने के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी टीम की जमकर पीठ भी थपथपाई है। योगी का हौसला और स्वास्थ्य कर्मियों की शानदार रणनीति क्या वाकई में कोरोना को यूपी में मात दे पाएगी, वो भी तब जब दिल्ली में हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। जी हाँ, अब सवाल यही कि क्या अब हारेगा कोरोना, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ यूपी और दूसरी तरफ दिल्ली, तुलना हो रही है। हालात ये है कि एनसीआर में जिस तरह से हालात बेकाबू होने की आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर भी कुछ जरूरी दिशा निर्देश यूपी में जारी किए गए हैं। आपको बता दें, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। अशोक ठाकुर जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शौकत अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। राजीव त्यागी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ। साथ ही साथ डॉक्टर सतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद सिंह जो कि कांग्रेस के नेता है, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज पैनल में 3 डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक भी हैं जो राजनीति के ज्ञाता हैं, वो राजनीति के डॉक्टर हैं। लेकिन मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर त्यागी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी सर, पहुंच रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। डॉक्टर त्यागी जी, यूपी सरकार की तरफ से या यूं कहें कि यूपी की तरफ से जो जरूरी कदम दिशा निर्देश उठाए गए हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर, WHO ने भी उसका जिक्र किया। क्या आप संतुष्ट हैं उस सोच, उस नजरिए से? देखिए, इस समय पर कोरोना की जो महामारी है इससे पूरा देश जूझ रहा है और सारी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो अपना यूपी की सरकार हो, चाहे अपनी दिल्ली की सरकार हो, सभी लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। सभी डॉक्टर्स भी दिन रात लगे हुए हैं। बहुत सारे डॉक्टरों की इसमें मृत्यु भी हो गई है और वैक्सीन के लिए सभी लोग बड़े ही कीनली वेट कर रहे हैं। और हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर वैक्सीन आ जाएगा तो ये जो समस्या है, जो ये पैंडेमिक की जो समस्या है, ये काफी हद तक कम हो जाएगी। इसमें जो कोई भी सरकारें हैं उनके उतार चढ़ाव तो चलते ही रहेंगे। कभी जो है दिल्ली की सरकार अच्छा करेगी, कभी यूपी की सरकार करेगी, कभी गुजरात की सरकार करेगी, कभी गोवा की सरकार करेगी, वो तो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन इस महामारी से लड़ने के लिए हम सब लोग साथ हैं, सारे डॉक्टर साथ हैं, आप सब लोग साथ हैं, मीडिया कर्मी साथ हैं, सभी लोग सब साथ हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमें, आप ये कह रहे हैं कि सरकारें और सिस्टम सही तरीके से काम कर रही है? सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि यूपी सरकार सही तरीके से काम कर रही है, सही दिशा में काम कर रही है? मेरा कहना यह है कि सारी सरकारें सही दिशा में काम कर रही है। दिल्ली सरकार भी सही दिशा में काम कर रही है, यूपी सरकार भी काम कर रही है, गोवा गुजरात की सरकार भी कर रही है। अब जब पैंडेमिक फैलता है तो उसमें किस एरिया में ज्यादा है, किस जहाँ पे कम है, कहाँ पे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ज्यादा हो रही है, कहाँ पे सैंपल ज्यादा है, ठीक है। तो ये उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, लेकिन सारा देश एकजुट होकर इस पैंडेमिक से लड़ रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक, डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा। मैं दरअसल क्योंकि आप लोगों की राय को पहले जनता तक ले जाऊं और फिर उसके बाद राजनीतिक भाषा में अपने हिसाब से बातें करूंगा। लेकिन डॉक्टर सतीश पांडे जी, आपको क्या लगता है कि सही दिशा में जा रही है सरकार? अगर यूपी के संदर्भ में अगर सही दिशा में जा रही होती तो कोर्ट को क्यों बात कहनी पड़ती? कोर्ट भी तो कह रहा है तमाम राज्य सरकारों को लेकर जो हालात बेकाबू हुए, और अगर सब कुछ सही है, यूपी का मॉडल इतना बेहतर है,
तो पूरे देश में लागू करवा दीजिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये भाई योगी जी ने इस मामले में काफ़ी अच्छा किया है। और चूंकि पहले भी मैं बोला था, जबकि वो 70,000 डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इतना बढ़िया ये सब जगह कंट्रोल हो गया कि इसको फॉलो करना चाहिए सबको। एनीवे, लेकिन चूंकि ये वैक्सीन की बात हो रही है, अभी सब जगह हल्ला हो रहा है कि वैक्सीन आने वाली है, कब तक आएगी, लोग ये भी पूछते हैं। तो सबसे पहले अभी जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेटिका जो है वो बोल रही है कि हम सबसे पहले 1 मंथ के अंदर ले आएंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसका जो फर्स्ट डोज है वो तो खैर 70% लोगों को वो काफ़ी उसका परसेंटेज उसका इतना अच्छा है फर्स्ट डोज में, और सेकंड डोज उसका 90% है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी आज ही हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बोला था कि ये हम लोगों की जो इंडिया में अभी जो आएगी, ये मार्च 21 में हमारे यहाँ आ जाएगी और लगना शुरू हो जाएगा सबको। तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसमें सबसे पहले जो बैच इन्होंने 3 बैच बनाया कि भाई फर्स्ट बैच जो है वो अबव 65 वालों का प्लस सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, हम लोग खुद सबसे ज़्यादा भाई सबसे नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है। मैं आशावादी हूं, निराशावादी नहीं हूं। हाँ। होना चाहिए, लेकिन क्या 135 करोड़ की आबादी और हम ये कहें कि वैक्सीन आ जाएगी भैया मार्च तक, और उसको जो है जैसे हमने पोलियो का अभियान चलाया वैसे हम पूरी तरह से जो है हालात को काबू कर लेंगे, क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं सर, उसमें टाइम लगेगा ना सर? बिल्कुल टाइम लगेगा। ये मार्च में ही थोड़ी खत्म हो जाएगा, मार्च में तो शुरू होगा। और इस तरह मार्च में अभियान शुरू होगा अगर धरातल पर रिजल्ट पॉजिटिव हुए। जी। ओके, सुनील कौशिक जी, अब आपके पास आ रहा हूं मैं। इस हालात को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में यूपी सही दिशा में जा रहा है, जहां एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ यूपी, आबादी के हिसाब से भी देख लें तो? चावला साहब, तुलनात्मक अध्ययन करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्थित तरीके से कोरोना को कंटेन करने का प्रयास जो किया है, वास्तव में तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार ने भी और केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो कदम उठाए हैं उनकी भी तारीफ की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन दिल्ली में कई बार मुझे जाने का मौका मिला, लेकिन जिस तरीके से जनता का सहयोग मिलना चाहिए, जैसे हफ्ते भर पहले मैं चांदनी चौक गया तो वहाँ लाखों की संख्या में लोग बिना मास्क के एक दूसरे को टकरा के घूम रहे थे। तो जब तक जनता साथ में नहीं आएगी, जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक कोई भी सरकार हो इस ऐसी कौशिक जी, अब जनता कैसे जागरूक हो? ताली और थाली भी तो बजवा दी। बिल्कुल है थाली, लेकिन जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि दूरी बनाए रखना है, कम से कम दूरी बना के नहीं रख सकते हो तो मास्क लगा के तो आपको कम से कम चलना ही पड़ेगा। कौशिक जी, पहली क्लास का बच्चा भी अब ये बता देता है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, फिर वो जनता, लेकिन वो मैं कह फिर सबको जनता के ऊपर ही छोड़ दे। पिछले हफ्ते में गया और आज गया, आज मैं दिल्ली से ही आ रहा हूँ सीधा, आज मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा जो मास्क लगाए हुए नहीं था। सारे लोग चाहे कारों में बैठे हुए हैं, चाहे बाहर घूम रहे हैं। तो जिस तरीके से वहां हालात को कंट्रोल करने के लिए जो सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं, मुझे लगता है कि अब कुछ दिखने लगा है सड़कों पर। दूसरा, पल्स पोलियो को लेकर के जो आपने जिक्र किया, इतना आसान नहीं है कि सारी व्यवस्थित तरीके से सारे लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना। पल्स पोलियो की वैक्सीन आपने देखी होगी कि छोटे स्तर तक, गांव के एक छोटे कस्बे तक, एक छोटे छोटे जो गांव बने हुए हैं, छोटे छोटे जो जिस तरीके से नगर बने हुए हैं, वहां तक पहुंचने में बहुत बहुत बड़ी चैन की आवश्यकता होती है। दूसरा, वैक्सीन का एक टेम्परेचर होगा, किस टेम्परेचर के बीच में रखना है। नहीं, अभी तो गांव तक वो जा रही, वही आज मुख्यमंत्री ने बात की है। अभी तो बारातियों के नाम हम लिखने लगे, लेकिन पहले दूल्हा तो तय हो जाए। नहीं, वो तो मुझे लगता है कि 3-4-5 कंपनी जो है बिल्कुल ठीक से आ रही है और फरवरी मार्च तक, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये उम्मीद भी की जा रही है। हरियाणा के कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी टीका लिया है, जो वो दावा कर रही है शायद दिसंबर के लास्ट तक वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन तैयारी तो रखनी पड़ेगी। तैयारी विनोद सिंह और शौकत अली जी, अब आप दोनों आइए डिबेट में। क्या दूसरे राज्यों के लिए योगी सरकार मॉडल के रूप में काम कर सकती है, क्या लगता है आपको? विनोद जी, पहले आप बोलिए। देखिए तिलक जी, सीखना चाहिए योगी सरकार से। तिलक जी, चाहे डॉक्टर सुनील साहब हो, राजनीति के डॉक्टर, चाहे और डॉक्टर हो, सबको ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
इस गंभीर खतरे का ठीक से संज्ञान नहीं लिया गया और आज भी भ्रामक प्रचार, सस्ती राजनीति करके और जनता को एक झूठा दिलासा देने का काम किया जा रहा है। ये दुखद है। कोई भी आंकड़े आप प्रस्तुत कर दीजिए, कितने भी आशावादी हो जाइए, लेकिन वो देशवासियों के जान पर ये स्वीकार नहीं हो सकता है। क्या कोरोना को लेकर एक राष्ट्रीय नीति नहीं बननी चाहिए थी? और कितना विरोधाभास है। एक तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं मार्च 21, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बस 1 महीने 15 दिन में आ जाएगा। ये ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी जब आमजन जूझ रहा है, उसका जीवन संकट में है, ये केवल जुमलेबाजी करने का काम कर रहे हैं। शुरू से लगातार जब कांग्रेस ने इसकी तैयारियों को लेकर इनसे सवाल पूछने का काम किया, इनको सहयोग देने का काम किया, तो इन्होंने सस्ती झूठी ताली बजवाने की राजनीति की। महज 14 दिन का देशवासियों से समय मांगा और अब जब हालात का बेकाबू हो गए, बद से बदतर हो गए, तो कहीं नहीं कहीं भाजपा के लोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से देशवासियों को ही अपमानित करने का काम कर रहे हैं और उनको दोषी ठहराने का काम कर रहे हैं। क्या देशवासियों ने लगातार बार बार प्रधानमंत्री जी की अपील पर उन्होंने सहयोग नहीं किया? आप देशवासियों के धैर्य की परीक्षा ओके विनोद जी, उनके हाथ पर छोड़ देंगे। ओके विनोद जी, हो गया और हो गया विनोद भाई, हो गया, प्लीज एक सेकंड, हो गया कार्य नहीं है। हाँ हो गया सर, एक सेकंड। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि सब झूठ है, सिर्फ कांग्रेस सही है और जो 10 जनपद बोले वही सही है। तिलक जी, आप क्या पक्षधर इसके नहीं है? क्या एक विधिवत राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए? नहीं, मैं तो नहीं, अगर स्वास्थ्य के मामले में आप ये कह रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में डॉक्टर साहब जो बोलेंगे मैं वो मानूंगा, मैं आपकी बात क्यों मानूंगा? मैं अपनी जान पर क्यों ले लूंगा? मैं ये कहूंगा कि विनोद जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब जो दवा लिख के देंगे मैं वही मानूंगा ना। तो डॉक्टर साहब अगर मेरे को ये बता रहे हैं कि WHO ये बोल रहा है कि योगी सरकार ने या यूपी सरकार ने अच्छा काम किया, मैं उसको मानूं या 10 जनपद की रिपोर्ट मांगू कि नर्क आ गया यूपी में? बताओ विनोद जी। या WHO जो है बीजेपी की संस्था है। तो बहुत कुछ बोल, देखिए कोरोना के मामले में WHO की भूमिका भी संदिग्ध है। अच्छा, ये भी संदिग्ध है। आपकी कोई अपनी एजेंसी है कांग्रेस की? आपको मानना पड़ेगा। फिर 10 जनपद की रिपोर्ट मान ले। मेरा लास्ट एजेंडा है विनोद जी, मेरा एजेंडा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हालात। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं किसकी रिपोर्ट मानूं? 10 जनपद की? अरे आपको बेकाबू हालात, बेकाबू नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो WHO को नहीं दिखाई दे रहे? इस तरीके तो WHO इसका मतलब WHO क्या बीजेपी की संस्था है? बोलिए, है तो? देखिए, कोई ऐसा औपचारिक बयान टीके के संबंध में WHO का, ICMR का नहीं आया है। सर जी, मैं टीके की बात ही नहीं कर रहा। आपको पता है WHO ने क्यों कहा है? यूपी का जिक्र क्यों किया WHO ने, आपको मालूम है? मालूम है आपको? क्या टीके की बात की? नहीं सर, टीके की बात की होती तो मैं बताता ना आपको। और टीके की बात आप ये कह रहे कि 1 महीने में आ जाएगा, कहां लिखा हुआ मेरे को बता दीजिए योगी सरकार ने बोला? मैं कह रहा हूं इस गंभीर मसले पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सस्ती राजनीति से बाहर आना चाहिए। आप तो दुखद रहा, अभी आप तो सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। आप तो सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं विनोद जी, चिंता का विषय। आप यही कह रहे हैं ना, आप तो सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं और अशोक जी राजनीति कर रहे हैं। देखिए कैसे होगा। आप मालूम है कई स्टेज में इसके परीक्षण होते हैं। ये जिम्मेदार विनोद जी, मैं ना साइंटिस्ट हूं ना मुझे वैक्सीन के बारे में पता। मैं आप भी सीरियसली आपसे कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। जो डॉक्टर WHO बताएगा मैं उसी को मानूंगा ना साहब। या मैं ये मान लूं कि 10 जनपद जब बोलेगा वही सही है। अधिक समझदार पत्रकार है, इस जुमलेबाजी से कुचक्र से आपको अलग हटके देखना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं, आप लोग अलग क्यों नहीं हट रहे? अपनी राजनीतिक लड़ाई को बाहर लड़ लीजिए ना, कोरोना को बीच में क्यों ला रहे हैं? और क्या सब लोग मिलकर जो है शौकत अली ऐसे ही लड़ेंगे तो कोरोना हार जाएगा? अगर हार जाएगा तो पकड़िए एक दूसरे के घर पे। मैं नंबर दे देता हूं एक दूसरे का, सबको फाड़िए एक दूसरे का सर ताकि कोरोना हार जाए। ऐसे ही लड़ोगे सब कोरोना के खिलाफ। अगर WHO बोल रहा है तो कम से कम ये कह दो कि भैया हाँ ये ठीक है, लेकिन यहां पर ये दिक्कत है, इस हालात को ठीक कर लीजिए। बोलिए शौकत अली। देखिए तिलक जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, अब इतने सारे डॉक्टर्स भी हैं पैनल में, तो मैं पूछना जरूर चाहूंगा, डॉक्टर इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने सारे राजनीतिक विशेषज्ञ, आपको मुझे तिलक जी वो बयान याद होगा जब कोरोना का काल चला तो एक बयान आया था कि अगर लोग 1 हफ्ते तक अपने घरों में रह जाएंगे तो मुझे लगता है इस पे काफी रोकथाम लग जाए। यही बयान था क्या तिलक जी?
हो सकता हूं मैं गलत हो जाऊं, आप सही हो जाए। याद है तिलक जी आपको? उसके बाद क्या बयान आया कि नहीं ठीक है, अर्थव्यवस्था खराब इसलिए हम लॉकडाउन को खोल रहे हैं। फिर केसेस बढ़ना शुरू हुए, याद है तिलक जी आपको? देखिए इनकी टीम जो टीम थी, जो स्वास्थ्य की टीम थी, वो इनको खुद गुमराह कर रही थी। अब आप कहते हैं WHO की बात मानिए, डॉक्टर्स की, हम सबकी बात मान लेंगे तिलक जी, जो ये कहेंगे हम वो भी मान लेंगे। लेकिन साहब आप बताइए ना, बार बार गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप WHO की बात हमें मनवा रहे हैं, मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। कभी डॉक्टर साहब कहते हैं 15 दिन में खत्म हो जाएगा, कभी डॉक्टर साहब कहते हैं 21 दिन में खत्म हो जाएगा। भाई साहब ये बीमारी जब आप पकड़ नहीं पा रहे तो बयान क्यों दे रहे हैं? क्यों इस तरह के गुमराह वाले करने वाले बयान दे रहे हैं? कौशिक जी पूछ रहे हैं कि आपके सांसद तो कह रहे थे कि कुछ है ही नहीं कोरोना जैसी बला। सुन लीजिए ना, आपके नेता तो कह रहे थे कि कोरोना है ही नहीं। तिलक साहब सुन लीजिए, तिलक साहब सुन लीजिए। उसी तरह तो इनके प्रदेश अध्यक्ष बंगाल के, वो भी कह रहे थे। शौकत भाई मुझे एक बात बताओ ना, एक्सेप्ट करेंगे ना ये लोग? मुझे एक बात बताओ ना। आरोप लगाएंगे तो सुनना पड़ेगा। नहीं, आरोप का जिक्र नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे हालात में राजनीति वाजिब है। सुन लीजिए तिलक जी, सुन लीजिए। आपने कहा था अभी, देखिए आपने कहा कि हम WHO की बात मानेंगे, हम डॉक्टर्स की बात मानेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता, हम डॉक्टर नहीं है, तो हम तो कह रहे हैं हम डॉक्टर्स की बात मानेंगे। लेकिन उन्हीं डॉक्टरों से मैं सवाल कर रहा हूं, मुझे ये बताइए, जब आपको खुद नहीं पता है, खुद आप टीका नहीं बना पा रहे, तो बयान कैसे दे रहे हैं? किस आधिकारिक तौर पर आप बयान बहुत दे रहे हैं? बढ़िया, जब आप वैक्सीन नहीं बहुत बना बढ़िया। सकते हैं, अब सुनो शौकत भाई, किस अधिकारी? शौकत भाई मैं अशोक जी के पास जाऊं, अब मेरी बात सुनो, सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनो। नहीं, मैं डॉक्टर्स, मैं कोरोना वॉरियर्स का अपमान नहीं सहूंगा, मैं कोरोना वॉरियर्स का अपमान नहीं सहूंगा। और कुछ बोला? सुन लीजिए, शौकत भाई राजनीति करना वेलकम, लेकिन कोरोना वॉरियर्स का अपमान करेंगे इस मंच पर बैठकर तो उसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा आपको। जो भी WHO की गाइडलाइन थी, सुन लीजिए, WHO की जो भी गाइडलाइन थी, जो भी इनकी स्वास्थ्य महकमे की टीम थी, वो एक बार बयान देती हो, कितना उस पर काम हो रहा वो बताती, देश की जनता सुनने का काम करती। अच्छा तो वैक्सीन अखिलेश यादव लेकर आ रहे हैं, अखिलेश यादव वैक्सीन लेकर आ रहे हैं। शौकत भाई वैक्सीन कौन लेकर आ रहा है? आप हमारे डॉक्टरों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, छोटा सा, दिल पे हाथ रख के बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना, बस दिल पर हाथ रख के बोलना शौकत भाई। अब मैं अशोक जी के पास जा रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बोलना जितना पूछ रहा हूं। अलग अलग तरीके के बयान देके शौकत भाई आपकी नजर में डॉक्टर सब फेल है, व्यवस्था सब फेल है, बस अखिलेश यादव जी जो कहेंगे वो सही है। आप सुनिए मेरी बात, इतनी गंभीर बीमारी है, उसको राजनीतिक तरीके से मत। हाँ, आपके नेता बता रहे थे कितनी गंभीर बीमारी है, वो तो कहते कोरोना है ही नहीं। शौकत भाई अब सुन लो ना, शौकत भाई हो गया, कर रहे कोई 15 तारीख को हो गया दे देता है, कोई थोड़े दिन बाद और टीका दे देता है। हाँ हो गया। बयान जो दे रहे हैं उनका। शौकत भाई पहली बार कोरोना आया ना, इससे पहले अगर आया हो तो मुझे मालूम नहीं, समाजवादी पार्टी को पता तो मेरे को बता दो। मैं इतना पूछ रहा हूं, एक बात बताओ, आप तो कोरोना वॉरियर्स का अपमान पे उतर आए आप लोग। अब मेरे को एक छोटे से सवाल का जवाब देना, ईद आई थी, दिल पर हाथ रख के बोलना, घर में मनाई थी ईद शौकत भाई? बिल्कुल मनाई थी ना? उन डॉक्टर्स का सोचा है, नर्सों का सोचा है जो दिवाली के दिन अपने घर तक नहीं जा पाए? उनका अपमान कर रहे हो आप लोग, तिलक साहब अपमान करो शौकत भाई। सुन लीजिए उनके हौसले पर, उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? जो अधिकारी काम में लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये सब फेल है, सारी व्यवस्था फेल है। पसंद कीजिए, समाजवादी पार्टी सड़कों पे थी, सड़कों पर उतरने से वैक्सीन नहीं आएगी। हम पूछना, सड़कों पर उतरने से वैक्सीन नहीं आती शौकत भाई, कि बताइए ना जनाब। सुन लीजिए तिलक जी, ये भारतीय, सुन लीजिए तिलक जी, थोड़ा आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, सुनना भी पता। मैं आरोप नहीं लगा रहा, आपने कोरोना वॉरियर्स को लेकर सवाल उठाया, मैंने इसलिए कहा आप लोग बीजेपी कांग्रेस सपा आपस में लड़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप डॉक्टर्स का अपमान क्यों कर रहे हैं? आप डॉक्टर्स का अपमान क्यों कर रहे हैं शौकत भाई? सुन लीजिए ना, हम डॉक्टर पे कोई, मैंने आपसे पूछा घर में ईद मनाएंगे, लेकिन उनके हालात देखिए, दिवाली के दिन घर तक नहीं जा पाए, दिवाली के दिन घर पर नहीं जा पाए। साहब आपको चाहिए राजनीति करेंगे, आपका पैसा डॉक्टर राजीव त्यागी जी से पूछिए किस हालात में इस वक्त जो है वो सामना कर रहे हैं। राजीव त्यागी जी से पूछिए सतीश जी से। तिलक आप लोग कोरोना वॉरियर्स को नहीं छोड़ रहे साहब। तिलक जी मजाक बना दिया आप लोगों ने। लीजिए अशोक ठाकुर जी सुन लीजिए, तिलक जी आप सुनना नहीं चाहिए। उन्हीं कोरोना वायरस का समाजवादी पार्टी सम्मान कर रही थी, तब किसी ने सवाल नहीं किया। समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतर के हर उस जनमानस की सेवा में लगी थी, तब एक बात बताऊं शौकत भाई, के लोग ये शौकत भाई फिर बुरा लग जाएगा आपको जी। जब दिल्ली में, नहीं बिल्कुल, दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ था कोरोना का, और कहां से हुआ थी शुरुआत आपको भी मालूम है,
और वो लोग जब डॉक्टरों के ऊपर थूकने जैसी वारदातें आ रही थी तब आप लोग कह रहे थे बदनाम कर रहे हैं सब लोग। आप समझिए इस बात को, पॉलिटिक्स मत करिए। पूछेंगे या समाजवादी शौकत पार्टी का भाई नेता होने के नाते सवाल पूछेंगे? पहले तो ये तय कर एक लीजिए। सेकंड शौकत भाई प्लीज एक सेकंड बहुत देर से वेट कर रहे हैं अशोक ठाकुर बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक सेकंड शौकत भाई, एक सेकंड। अगर गलती दिल्ली में हुई, गुजरात में हुई, तो अशोक ठाकुर जी ये पूरा मॉडल इतना अच्छा है, WHO इतनी तारीफ कर रहा है आप लोगों की, आप लोगों का सीना तो और गजब, देखिए हमने कहर ढा दिया। यही सब कुछ मैनेजमेंट जो है पूरे देश में लागू करवा दीजिए। अशोक जी क्या दिक्कत है? देखिए तिलक राज जी, आप की बात कर रहे हैं, दुनिया को फॉलो करना चाहिए उत्तर प्रदेश को, क्योंकि आप एक मूल बात समझिए, 20 करोड़ की आबादी का अमेरिका, आज वहां पर रोज के 2 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं, 2 लाख से 3 लाख केस, और उसी 22 करोड़ में जिसका घनत्व, आबादी का घनत्व अमेरिका से बहुत ज्यादा है, वहां पर जो केस है वो 2000 से भी नीचे है। अगर आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो जिस रिकॉर्ड समय में वहां पर तैयारी की गई, जिस तरह से अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई, टेस्टिंग बढ़ाई गई, टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाई गई, ICU बेड की संख्या बढ़ाई गई, अगर उन सब चीजों का आप आंकलन करें तो सचमुच ये उत्तम उदाहरण है किसी महामारी से लड़ने का। गुजरात में करवा दीजिए सर इसको, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत डांटा है। मैं कह रहा हूँ गुजरात ही नहीं पूरे देश में पहले गुजरात में करवा दीजिए सर, सबसे ज्यादा दिक्कत वही है आंकड़ों के मुताबिक। मैं आंकड़ों पे ही चले जाइए आप, अगर केरल और दिल्ली को आप छोड़ दें तो आज लार्जली देश के अंदर जो है सभी राज्यों में काम हुआ है, अगर 2 राज्यों को हम छोड़ दें। अहमदाबाद में सर डेथ रेट मालूम है आपको क्या है? नहीं, मैं बिल्कुल ना नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, वही फॉलो करवा दीजिए ना, ये मॉडल वही फॉलो करवा दीजिए। मैं कह रहा हूँ गुजरात को नहीं, पूरी दुनिया को फॉलो करना है। आप गुजरात की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरे देश को, पूरी दुनिया को। तो कौन रोक रहा है आपको? आप विनोद जी से 10 जनपद से लिखवाना है आपको, या फिर अखिलेश जी कहेंगे कि लागू करवाइए? लेकिन आप देखिए कि किन विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों को काम करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, इतना बढ़िया काम होने के बाद वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप इस महामारी का जो घटना, अरे भाई साहब आप इसको बढ़िया काम कह रहे हैं, लगातार लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों के पास कोई मंत्री सवाल उठाते हैं आपको, आप उसे अच्छा कह रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला था। आप कह रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, क्या आप में मानवता नाम की कोई चीज है कि नहीं? सिर्फ जुमलेबाजी से ही काम चलाएंगे? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं बोला था क्या? नहीं तो ये कष्ट का विषय है, आप जिम्मेदारी से कोई बात करिए, थोड़ा संवेदनशील होकर बात करिए। तो धैर्य रखिए ना, थोड़ा सुनिए ना। आपको सुनने में इतनी तकलीफ क्यों है? आपको बीमारी नियंत्रण में आने की तकलीफ, लोगों की जाने जा रही है, मैं उनकी चीखें सुनूं कि आपकी जुमलेबाजी सुनूं? आपकी तकलीफ क्या है वो बताइए ना। अगर आपकी जिम्मेदारी कुछ बनती है कि नहीं? जिम्मेदारी सिर्फ उनकी बनती है, आपकी भी बनती है। खोखला गुजरात नहीं, कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कांग्रेस की कोई राज्य सरकारों में कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ उनकी बनती है। मतलब जिम्मेदारी सिर्फ आप ही की ना, जिम्मेदारी फिर एक ही बनती है ना। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इसी जिम्मेदारी को लेकर भी बात करेंगे और हालात को लेकर हो रही सियासत क्या वाजिब है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। खाओ खिलाओ और फिक्र को भूल जाओ, फिटनेस हेल्थ ऑयल के संग अब रिश्ते बनाओ। जो भी
पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MBH मसाले किचन किंग हो या गरम मसाला पाव भाजी या चंकी चाट मसाला असली मसाले सच सच MBH मिल्की वाइट परफ्यूम डिटर्जेंट पाउडर एंड फिनाइल। मिल्की वाइट डिटर्जेंट का वादा कम दाम में सफेदी ज्यादा। सांबर मसाला हो या चने का मसाला कसूरी मेथी या देगी मिर्च असली मसाले सच सच MBH सच्ची सहेली सच्ची सहेली सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH प्लस टेक्नोलॉजी जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच सच MBH जी अब हारेगा कोरोना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक तरफ वैक्सीन की बात, दूसरी तरफ वैक्सीन अगर आ भी गई तो उसके बाद क्या स्थिति होगी, किस तरह से लोगों तक वो पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, उसकी रणनीति। इसके साथ साथ WHO का योगी सरकार की तारीफ करना, यूपी की तारीफ करना मैकेनिज्म को लेकर। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। विनोद सिंह, आपके पास आना चाहेंगे हम, लेकिन उससे पहले जरा मैं कुछ कमेंट्स आए हैं उसका जिक्र कर लेता हूं जल्दी से। फेसबुक पर लाइव भी है इस वक्त हम, और उसमें लिखा हुआ है कि क्या हर राज्य अपने अपने स्तर से वैक्सीन ला सकती है या इसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगा। सवाल आगे था कि यदि राज्य सरकार वैक्सीनेशन के लिए स्वतंत्र है तो दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी क्यों रोकी गई जबकि वो कोरोना में कारगर साबित हुई। विनोद जी, सवाल आपसे आया कि वैक्सीन पर इतना गुस्सा क्यों, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र में आप लोग भी कुछ नया क्यों नहीं करते। विनोद जी, सवाल मैं वही पूछने वाला था। देखिए, आपकी सरकारें हैं तमाम राज्यों में, कुछ नया कुछ करके दिखा दीजिए। महाराष्ट्र की भी डांट लग गई, कुछ नया करके दिखा दीजिए, एक उदाहरण पेश हो जाए तो हम भी कहेंगे कि देखिए विनोद जी ने कितना अच्छा काम किया, WHO ने तारीफ कर दी। आपके मुताबिक वो तो झूठ है, बोलिए। देखिए कांग्रेस शासित प्रदेशों में बिना केंद्र के सहयोग के कितना बेहतर काम हुआ और हालात बहुत नियंत्रित हैं, काबू में हैं। कहां? सवाल यह है तिलक जी, जहां तक टीकाकरण की बात है, मैंने टीकाकरण की बात नहीं की अभी। मैं इस सब जब आएगा टीका तब मैं बात करूंगा। आप जो कह रहे थे कि नहीं, टीका विशेषज्ञ आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं ना। टीका आएगा तो उस पर बात कर लेंगे। मैं तो उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं जो धरातल पर होनी चाहिए। वो व्यवस्था में दिक्कत कहां है, खामी कहां है, और अगर खामी है तो वो एक राजस्थान मॉडल निकाल लीजिए, एक महाराष्ट्र मॉडल निकाल लीजिए, एक पंजाब मॉडल निकाल लीजिए, एक अपना मॉडल आप भी उदाहरण पेश कर दीजिए ना। क्यों? मैंने कह रहा सारे मॉडल बेहतर, बहुत बेहतर तरीके से काम करिए, और प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में उनके कैप्टनशिप के अंतर्गत क्या कांग्रेस पार्टी या देश के किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने, मुख्यमंत्रियों ने सहयोग की बात नहीं की क्या? सवाल यह है जब जिम्मेदारी इन पर आती है, सवाल इन पर बनता है, तब ये टोपी ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना फिर जल्दी से, फिर मैं ठाकुर जी को लेकर आ रहा हूं। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, क्या बुरा लग रहा है कि यूपी में सबसे ज्यादा नर्क है? आप ही के मुताबिक यूपी में सबसे ज्यादा नर्क है ना, क्या बुरा है बताओ ना, क्या बुरा है? फिर मैं ठीक करवाता हूं ठाकुर जी। हैं? आप पैनल में बैठे डॉक्टरों से ही पूछिए, वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोई लॉजिक बनता है क्या? वो तो पूछ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आप वो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन हमारे पास है नहीं, जो जब WHO की गाइडलाइंस है, जो सरकारें कर सकती हैं वो कर रही है अपने स्तर पर। अब आप बताइए आपको बुरा क्या लग रहा है, ताकि मैं ठाकुर जी से ठीक करवाऊं उसको, बताओ ना। वही मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के ये बयान का आधार क्या था? कौन से? इसकी प्रामाणिकता बताएं। कौन से बयान?
आगे आके उन्होंने कह दिया टीका आ जाएगा इतने दिन में, सब लोगों को आश्वस्त करने का काम किया है। नहीं, टीका तो सवाल ये है झूठ बोलने का, किसने कह दिया? सवाल ये है इनके नीतिगत नाकामी का। किस मुख्यमंत्री ने कह दिया विनोद जी? क्यों नहीं कहा? भाजपा के लोगों ने कहा नहीं? कहां कहा? नहीं, अभी तो आप मुख्यमंत्री का बात कर रहे थे ना, वो ये पूछ रहे हैं। किस मुख्यमंत्री उन्होंने कहा उनको शायद मिस हो गया उनसे। कौन मुख्यमंत्री बोला? नहीं, योगी जी ने कहा नहीं। क्या कहा? योगी जी ने कहा नहीं कहा। ये कहा 15 दिसंबर तक चयन की व्यवस्था व्यवस्थित कर ली जाए। नहीं, व्यवस्था बनाना और टीका आना वो बहुत फर्क है। एक शौकत भाई, मैंने तो नहीं सुना, मेरे से गलती हो गई। हाँ विनोद भाई, मुझसे गलती हो गई। शौकत भाई, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैक्सीन आ गई और कांग्रेसियों को मत लगाना। नहीं, ये नहीं कहा, सुनिए। नहीं, कांग्रेसियों को मत लगाना ये बोला है। वैक्सीन आ गई नहीं, ये नहीं कहा। नहीं, मेरी बात को घुमाइए मत। मैं घुमा नहीं रहा, इतना ही बता दो मुझे, मैं तो बोल दूंगा फिर। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस कह रही है कि योगी जी ने बोल दिया, मैं तो बोल दूंगा यहां से। बोलो, बोला तो बोलो। शौकत भाई बोला है। देखिए, घुमाने की बात नहीं, सवाल है लगातार जिस गंभीरता से, जिस तत्परता से कोरोना महामारी पर, इसके समाधान पर एक बहस होनी चाहिए, चिंतन होनी चाहिए और समाधान। अरे महाराज, जब चिंतन करने बैठता हूं तो आप राजनीति करते हैं। ठाकुर जी वो कह रहे हैं कि नर्क तो यूपी में ही है और कहीं नहीं है। देखिए, आप इनकी तकलीफ समझिए। इन लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन है उसका लेवल मैं समझ सकता हूँ। इन लोगों ने एक जिहाद छेड़ा था, तबलीगी जमात के लोगों ने देश के अंदर कोरोना फैलाने का, उसमें ये सफल नहीं हुए। उसका तत्परता से उसको जिस तरह से टैकल किया उसमें इस सरकार ने। आप देखिए तिलक जी, ये मुद्दे पर नहीं है। अभी लाता हूं मुद्दे पर, रुक दो सही। मैं ये कहता हूँ ये टोपी ट्रांसफर करना। नहीं विनोद जी, टोपी ट्रांसफर मुझे मालूम है, आप लोग किस तरह से करते हैं मुझे सब मालूम है। एक सेकंड, अभी मुद्दे पर ला रहा हूँ। ठाकुर जी, तिलक जी एक सेकंड। शौकत भाई आ रहा हूँ, एक सेकंड, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक सेकंड ठाकुर जी, अपनी बात पूरी करिए आप। अशोक जी की बात को भी मान ले रहा हूँ। तिलक जी एक सेकंड। शौकत भाई, अब बचा ही नहीं कुछ कहने को। जब आप डॉक्टर्स को ही नहीं मान रहे, WHO को नहीं मान रहे, फिर अखिलेश जी जो बोलेंगे उसी को मान लेना। अभी इंग्लैंड से क्या सीख के आए हो? कौन मानेगा? एक सेकंड रुकिए। बेवजह का एलिगेशन दे देंगे, कौन मानेगा? एक सेकंड। आप भी कह रहे हैं बहुत अच्छा सरकार काम कर रही। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि साथ मिलकर लड़ लो साहब कोरोना से। सुन लो, साथ मिलकर लड़ने में क्या दिक्कत है? तिलक जी आपस में लड़ो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुन ली तिलक जी, भारतीय जनता, आपके अनुसार अगर मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, शौकत भाई प्लीज साथियों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर व्यवस्था अच्छी चल रही है तो मैं उनकी तारीफ करूंगा, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आप अच्छा, आपकी सरकार होगी, आप कर लीजिए, अच्छा उदाहरण पेश कर दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो सरकार की जबान बोलने लगते हैं, उन डॉक्टरों पे जो संदेह है मेरा, अच्छा पूछना चाहूंगा। आप डॉक्टर की सरकार की जुबान बोलेंगे, उनको चुनाव लड़ना है, राज्यसभा जाना है। बिल्कुल ओके राजीव त्यागी जी, ये कह रहे हैं आप लोग सरकार की भाषा बोल रहे हैं। हमारा सवाल भी लाजमी होगा कि ओके, आप सुन लो शौकत भाई, जिनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हो, जिनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हो, कल को उन्हीं के पास इलाज करवाने जाओगे, बता रहा हूं मैं। अरे अगर दिक्कत होगी तो इलाज करवाने राजीव त्यागी जी के पास ही जाओगे, सतीश पांडे जी के पास जाओगे, तब नहीं कहोगे कि अपना आप बताओ कि बीजेपी को वोट डाला था सपा को। अच्छा, बीजेपी को तो डाला था, नहीं करवाता इलाज। एक सेकंड, राजीव त्यागी बोलिए। राजीव त्यागी जी, डॉक्टर साहब, ओके आप डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, रुक जाइए एक सेकंड, हो गया। डॉक्टर बोलते थे, सुन लीजिए पीजीआई में क्या बोला था, चेतन जी कौन है, चेतन कौन है, याद होगा आपको? ये सम्मान दे रहे थे समाजवादी पार्टी के, इनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये यूजलेस टॉक कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं। या तो ये तैयारी करके नहीं आए हैं, और ये बिल्कुल जो भी है बस सिर्फ बोले जा रहे हैं, वो सुन भी नहीं रहे हैं। वो को कहना क्या, आप किसकी खिलाफत कर रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको ये तक नहीं पता है। अरे जिन डॉक्टर की वजह से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल अच्छे से पता है हमें। सुनिए डॉक्टर साहब, हम आपके खिलाफ नहीं है, आप गलत जगह चले गए। हम आपके खिलाफ, हम उस व्यवस्था के खिलाफ है जो जनता की तैसी नहीं है, सरकार की तैसी हो जाती है। मतलब ये उंगली डॉक्टरों की तरफ है और कह रहे हैं कि देखिए हम तो बीजेपी को कोस रहे हैं। चारला साहब देखो, दो चीजें निकल के आई इस पूरे डिबेट में, दो बातें निकल के आई।
कि विनोद जी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने यदि मुख्यमंत्रियों को सहयोग किया होता या उनकी कांग्रेस की सरकार जो राज्यों में है यदि वहां केंद्र सरकार ने सहयोग किया होता तो स्थिति बेहतर होती। इसका जवाब यह है कि यदि गुजरात में बीजेपी की सरकार है और गुजरात में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है केंद्र सरकार ने लगभग सभी जगह सहयोग किया है। केवल हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति क्या है, WHO ने क्यों तारीफ की, यहाँ के चिकित्सकों ने किस तरीके से उन व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाया कि आज जो स्थिति है। यदि हम केंद्र बीजेपी की बात करना चाह रहे हैं सभा करें कि बीजेपी कुछ भी करने को तैयार है, तो तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अभी थोड़ी देर में उन बीजेपी सरकारों की तारीफ नहीं की WHO नहीं, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर सतीश जी की या फिर त्यागी जी की, डॉक्टर जी की, अभी तो वो कहेंगे कि कहां से डॉक्टरी किया वो भी बताओ हमें। अभी देखिएगा ना, तो ऐसे कोरोना से लड़ेंगे। राजनीति ना हो तो अच्छी बात है। नहीं डॉक्टर त्यागी, वो हो रही है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि क्यों हो रही है। जहाँ इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग परेशान हैं, ग्राफ चला, वहाँ पे हम सब लोगों को मिलके इसकी रोकथाम के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो इसके अब जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीजों को फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। क्या ये क्रेडिट की लड़ाई है कौशिक जी? करके ये क्रेडिट की लड़ाई चल रही है? बिल्कुल नहीं, मैं इसको नहीं मानता क्रेडिट की लड़ाई है। ईमानदारी से सरकारों और जनता को साथ आना पड़ेगा। और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर, ये निश्चित तौर से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय नीति बना करके सारी प्रदेशों की सरकार के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ जो मीटिंग बार बार हो रही है, शायद कल भी मीटिंग है, यदि एक राष्ट्रीय नीति बनाते तो मुझे लगता है स्थिति और बेहतर होती। क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों का जब पलायन हुआ और पलायन के बाद जो स्थिति विकराल हुई, मुझे लगता है ये कहीं न कहीं केंद्र सरकार से ये गलती हुई है और ये केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा। यदि प्रधानमंत्री वहां के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करते और जो बजट है केंद्र सरकार या दूसरे स्टेट को उपलब्ध करा देते, खाने पीने की व्यवस्था जो उन्हीं राज्यों में हो जाती, तो मुझे लगता है कि हम कहीं और खड़े होते हैं। ठीक है ठाकुर जी, एक बात बताइए। एक रिक्वेस्ट और था मेरा, आप अपने इंडिया वॉइस के माध्यम से प्लीज कन्वे करें कि प्लाज्मा थेरेपी पे बिल्कुल भी रोक ना लगे दिल्ली के अंदर। वो बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और इट इज ए गुड रिसर्च वर्क। तो प्लीज इस पे कोई प्लाज्मा थेरेपी पे किसी भी तरीके की कोई रोक ना लगे, क्योंकि वो मरीजों के हित में नहीं है। ये मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है इंडिया वॉइस के थ्रू, ये मेरी आवाज पहुंचे तो। ठीक है सर। सुमन जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ ठाकुर जी, मैं एक बात पूछ रहा था, पूरे देश में तो इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है ना, आप ही के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे होंगे। तमाम सभी राज्य जो गाइडलाइंस आपने जारी की हैं उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा होगा। चल रहा है ना सर? तो फिर जिम्मेदारी लेने में दिक्कत क्या है? वो कह रहे जिम्मेदारी लीजिए, बात खत्म। आप लोग टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। बोलिए। पहले आप बेसिक चीज समझ लीजिए, जिस तरह से देश की व्यवस्था काम करती है उसी के तहत काम करना होता है। जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है, तो लॉकडाउन लगाया गया था, लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे उसको हटाया गया। जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, टेस्टिंग किट की उपलब्धता करानी है, पीपीई किट की उपलब्धता करानी है, संसाधनों को बढ़ाना है, राज्य सरकारों को सहयोग करना है, जो समय समय पर गाइडलाइन जारी करनी है केंद्र से जो है। हमने कुछ राज्यों को छूट दी है, अपने राज्यों के स्तर पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। लोकल लेवल पर जो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है वो भी को निभाना है। केंद्र सरकार ने राशन दिया, अब दिल्ली सरकार उसको बांटती नहीं है, हम उसमें जवाबदेही मांग सकते हैं, लेकिन उसका समय नहीं है। ये संकट का काल है। जो सुविधाएं हम उनको भेज रहे हैं उनको ठीक से इस्तेमाल नहीं करना, इसके जो राज्य सरकारों के पार्ट पर कमी है। अब दिल्ली सरकार को हमने सब सुविधाएं प्रदान करी, अगर वो ठीक से उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो ये सब जिम्मेदारी तो राज्य सरकार को लेनी अच्छा, तो मतलब राज्य सरकारें सिर्फ वहीं जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है, सिर्फ वही जिम्मेदारी नहीं उठा रहे ना। देखिए मेरी बात समझिए आप। एक बात बताऊं मैं आपको अशोक जी सुनिए आप, सारे देश में दो राज्यों की अगर बात करें, सुनिए, मैं दो राज्यों का उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप बार बार दिल्ली पे उंगली उठा रहे हैं ना, तो आंकड़ा सुनिए। मैं आप ही की बात कर रहा हूं। ये बात गुजरात का मैं जिक्र करता हूं। सुनिए सर, गुजरात में यही फॉर्मूला अगर जो आप बता रहे हैं मुझे कि बहुत अच्छा मॉडल है, अहमदाबाद में भी उसे लागू करवा देते तो बहुत अच्छा होता। ये बात क्यों मैं कह रहा हूं आपसे, आप दिल्ली को भले ही कोसिए, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में डेथ रेट 4.1 और दिल्ली में 1.5।
आप समझ रहे हैं? गुजरात में डेथ रेट कितना हुआ? सबसे ज्यादा है 4.1 अहमदाबाद में, और दिल्ली में है 1.5। आप बताइए सर। तिलक जी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अब चाहे वो गुजरात हो, चाहे दुनिया का वो देश हो, जहाँ पर कोरोना पर ठीक से नियंत्रण नहीं रहा, उसको आना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मॉडल को फॉलो करना चाहिए। सतीश पांडे जी, दिक्कत क्या है? नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ। ये कांग्रेस कह रही है कि भैया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा हूँ पार्टियों से हटकर वो कह रहे कि व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हम कैसे मान ले कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सतीश जी, मैं तिलक जी, मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चीजों को नियंत्रण में लाया गया। ठाकुर जी, एक सेकंड रुकिए ना सर। अच्छा, सर एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। डॉक्टर सतीश पांडे। हाँ सर, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये योगी जी ने जो सबसे बढ़िया जो उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है, एंड वी हैव सीन द रिजल्ट। नहीं, वो कह रहे क्या करके दिखाया ऐसा? अब देखिए, विनोद सिंह को यकीन, वो तो कह रहे कि बार बार यूपी में ही नर्क है। वो बार बार कह रहे हैं अगर नर्क पूरी दुनिया में कहीं है तो यूपी में। 70,000। शौकत भाई कह रहे हैं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, WHO झूठ बोल रहा है। इनकी तकलीफ नहीं समझ रहे आप साहब। नहीं, तकलीफ जनता को समझने दीजिए ना सर। इनकी तकलीफ समझिए। इन्होंने जब कोरोना के जिहादी छोटे थे, उनको पकड़ कर किस तरह से। अभी देखिए, अभी मैं पूछूंगा साथ कहाँ है, तो आप बता नहीं पाएंगे। 30 सेकंड आप बता नहीं पाएंगे कि साथ कहाँ है ठाकुर साहब, इसलिए रहने दीजिए। दाऊद को पकड़ के ला रहे दुबई से, साथ को पकड़ नहीं पाए, लॉकडाउन लगा हुआ था। कहाँ है साथ? मालूम है आपको? ठाकुर साहब साथ कहाँ है? साथ कहाँ है? वो साथ कहाँ है? पकड़ के लाए उसे। रुकिए एक सेकंड, नहीं लाया ना पकड़ के? नहीं मिला ना वो, आज तक ना मिला। मिल गया तो बताइए, सभी को जिहादी बना दीजिए। एक सेकंड डॉक्टर साहब, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सब लोगों ने अपने अपने तरीके से ट्राई किया, लेकिन सबसे सक्सेसफुल जो हुआ है, हम लोगों ने रिजल्ट देखा, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किया। क्यों, कैसे किया? 70,000 टीम बनाई, और गांव और हर घर में लोग गए, और जितने ना विनोद जी, शौकत भाई लिख लो, काम आएगा। 20 एक अगर पॉजिटिव केस आया तो उससे 20 लोगों ने 20 जगह जाके सब चेकिंग हुई, जहां जहां वो गए, जिनसे वो मिले और जो उनके कांटेक्ट में आया। तो इस तरह से सबको सेग्रीगेट किया गया, सबको अलग से, तब इस वजह से कंट्रोल हुआ। इस चीज को समझिए, और ये फॉलो सबको करना चाहिए। नहीं, ये बात तो डॉक्टर साहब एक बात तो है। हाँ। यही बात तो दिल्ली सरकार भी कह रही थी कुछ टाइम तक। कौशिक जी कह रही थी ना कि भैया बहुत सब कुछ सब कुछ भला चंगा हो गया जी, सब कुछ भला चंगा हो गया। और हुआ क्या कौशिक जी? नहीं, उसमें बीजेपी भी कह रही थी कि केंद्र सरकार जब से आदरणीय गृह मंत्री जी ने कमान संभाली है, तब से दिल्ली की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। और आप पार्टी भी कह रही थी कि साहब जब से केजरीवाल जी ने इस तरीके से व्यवस्थाएं अपने हाथ में ली हैं ठीक से, तब से स्थिति अब जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। अब केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है। ये बीजेपी और आप पार्टी दोनों बताएं कि आखिर में जो स्थिति इस समय दिल्ली की है, वो आखिर में जिम्मेदार कौन है? लेकिन कौशिक जी एक दूसरे को एक बात, अगर सरकार इतनी गंभीर थी तो कोर्ट को फटकार क्यों लगानी पड़ी? कोर्ट को फटकार क्यों लगानी पड़ी? यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि एक ऐसे माहौल में भी यदि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े, टिप्पणी करनी पड़े, और सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाना पड़े आईना कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं उन सरकारों को ऊपर टिप्पणी की है, मुझे लगता है उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। विनोद सिंह, आपको नहीं लगता कि अगर ये कुछ ना कर पा रहे, एक उदाहरण राजस्थान में पेश करो, कोई अच्छा सा, कोई एक उदाहरण जो है पंजाब में पेश करो अच्छा सा, महाराष्ट्र में करो जहां पे आप कहते हैं हम तो ड्राइविंग सीट पे ही नहीं बैठे, कहीं तो पेश करोगे ना उदाहरण, तभी तो मैं कहूंगा कि भैया हाँ बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। देखिए, इस कोरोना काल में आपके पैनल पे बैठे हुए डॉक्टर हो, चाहे आपके हजारों डॉक्टर आपका कार्यक्रम देखते हैं, मैं सब कांग्रेस पार्टी सबकी कृतज्ञ है। इस आपदा में अगर किसकी ऋणी है ये देश और देशवासी, तो डॉक्टरों के हैं। अभी आपने क्या गाली दी? है भारतीय जनता अभी आपने अपमान किया, अभी आप लोगों ने अपमान किया, शौकत भाई ने अपमान किया, अभी आप कह रहे कि बहुत अच्छा, अभी कह रहे बहुत अच्छा, अभी आप लोगों को यही डॉक्टर सारे जो है झूठे दिखाई दे रहे थे।
WHO झूठा दिखाई दे रहा था। नहीं तिलक जी, इसे गलत तरीके से ना पेश किया जाए। ना गलत तरीके से, जो आपने कहा मैंने वही पेश किया। कौशिक जी मैंने कुछ गलत कहा? तिलक जी, उसको गलत तरीके से ना पेश किया जाए। समाजवादी पार्टी किसी डॉक्टर्स का अपमान नहीं करती है। जो डॉक्टर सेवा में लगे तो उनका बिल्कुल अपमान नहीं, हम उनके साथ खड़े थे, उनकी सेवा। अच्छा, तो ये उनका मनोबल बढ़ा रहे थे आप ये कह रहे हैं ना? आप लोग विनोद जी, शौकत भाई, आप लोग मनोबल बढ़ा रहे थे, आप लोग मनोबल बढ़ा रहे थे, आप लोग ये कह रहे थे कि हम मनोबल बढ़ा रहे थे। आप लोग कहते थे सतीश जी गलत बोल रहे, त्यागी जी गलत बोल रहे। आपके पैनल में बैठे दोनों डॉक्टर टिकाऊ हैं, आप ये समझा रहे थे ना? मैंने आरंभ में ही कहा कि ध्यान रख के सुनना पसंद करेंगे तो मुझे लगेगा मैं ज्यादा अच्छे से बोल पाऊंगा, आप भी समझना चाहेंगे उस चीज को। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी एक दावा बहुत अच्छे से कर रही है, शुरू से लेकर अभी तक दावा कर रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हम सड़कों पे थे, हम लोगों की मदद कर रहे थे। शौकत भाई, ये लड़ाई बीजेपी की नहीं है, आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो साहब? ये लड़ाई हिंदुस्तान की है साहब, आपस में लड़ लेना बाद में। अरे पूरे आप सुनना नहीं चाहेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा? अगर आप बीच में बोलना चाहते हैं मैं चुप हो जा रहा हूं। शौकत भाई, आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, फिर बाद में मुझे मैं इतना जानना चाह रहा हूं, लड़ाई बीजेपी लड़ रही है क्या? मेरी हम सब बचेंगे तो साहब तभी तो पार्टियां बचेंगी, आप लोग बचेंगे तभी तो पार्टियां बचेंगी। जवाबदेही किसकी है? जिम्मेदारी आपकी है क्या? हाँ बिल्कुल है, जवाबदेही जिम्मेदारी एक नागरिक होने के नाते आपकी भी है, आपकी भी है, आपकी भी है, आपकी भी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? समाजवादी पार्टी को मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को ये कहना चाहिए पूछा था कि सरकार यदि कहीं अक्षम साबित हो रही, मुझे बताइए सर, आप बताइए व्यवस्था कहाँ चरमरा रही है, मुझे ये बताइए, फिर मैं त्यागी जी से पूछूंगा। अगर व्यवस्था चरमरा रही है तो बताइए ना। कर पूछा था कि हम सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे, सरकार हमसे सहयोग मांगे हम साथ खड़े हो, क्यों जवाब नहीं दिया? क्यों चुप थे आप? नहीं, आपने तो क्या वजह थी? देखिए ये आपने कोरोना फैलाने में बहुत सहयोग किया, आपकी तो तारीफ होनी चाहिए। अरे 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 आप लोग सड़कों पे थे, आपको हमको लगता है सबसे ज्यादा आप ही ने मदद की होगी। अरे सबसे ज्यादा तो आप ही ने मदद की, फिर भी आप डर रहे हैं, किस चीज से डर रहे हैं? अरे सबसे ज्यादा आप ही ने हमको लगता मदद कर दी। आप सुनिए ना, अशोक जी जब दावा करते हैं, सुन लीजिए, अशोक जी बहुत अच्छा दावा नहीं मानते हो आप, डॉक्टर्स को नहीं मानते हो आप, विशेषज्ञों को नहीं मानते हो। किसने कहा कि WHO को हम नहीं मानते? कब मैंने कहा? कब मैंने कहा? एक सेकंड, अभी बुलवाओ, एक सेकंड गुमराह मत करिए शौकत अली, एक सेकंड अच्छा कोई गुमराह ठाकुर जी, एक सेकंड शौकत जी प्लीज, विनोद सिंह अभी देखिएगा, कौशिक जी देखिएगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। एक सेकंड विनोद सिंह WHO को मानते हो कि नहीं? देखिए तिलक जी, आपके पैनल में डॉक्टर हैं, अनुभवी हैं, आप IMA के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का बयान, उनकी चिंता और भारतीय जनता पार्टी जी WHO को मानते हैं नहीं मानते, सवाल दूसरा पूछूं? उस पर बात कर लीजिए। मैंने पूछा WHO को मानते हो कि नहीं? जो कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स खत्म, WHO को मानते हो कि नहीं विनोद जी? मिले उनको सुविधाएं नहीं मिली, उनकी कोई सुध लेने विनोद जी WHO को मानते हो कि नहीं? मैं IMA की रिपोर्ट और उनके पदाधिकारियों का बयान कौन? महाराज मैं WHO का पूछ रहा हूं, मानते हो कि नहीं? बीजेपी के नेता के पास जवाब है क्या? विनोद जी WHO को मानते हो कि नहीं? WHO को मानते हो कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। जुमलेबाजों और झूठों के अलावा सबको माना जा सकता है। WHO को मानते हो या नहीं? जुमलेबाजी, इस जुल्मी सरकार पर भरोसा नहीं है। ओके अभी महाभारत शुरू हो गई। मैं पूछ रहा हूं विनोद भाई, WHO को मानते हो नहीं मानते हो? या तो सीधा बोलो, सवाल नहीं। जाने जा रही है, देखो फिर घुमा रहे हो। WHO को मानते हो कि नहीं? फार्मूला नहीं ला पाए, सिर्फ हल्की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा झूठ बोल रहा WHO, ओके, आंकड़े भी झूठे हैं, ओके सब फेल है। एक टिप्पणी में करना चाहूंगा। ओके फाइनल कमेंट। शौकत अली साहब बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी से, मेरी आज एक फोन पे बात हुई, हमने कि WHO ने तो बहुत तारीफ की है योगी सरकार की, तो समाजवादी पार्टी, अरे हम कब कह रहे हैं कि हम WHO को नहीं मानते? बेवजह क्यों गुमराह कर रहे हैं जनता को? क्यों गुमराह कर रहे हैं? टीवी चैनल पे बैठ के क्यों ना? अरे मैं बता दूं किस तरीके का झूठ फैला रहे हैं आप? क्यों झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं? कब कह दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कब शौकत अली ने कह दिया कि हम WHO को नहीं मानते या उनकी बात सुन? अभी आपके सामने बैठे हुए बोल रहे थे, तब आपकी आवाज नहीं थी। फाइनल कमेंट प्लीज जल्दी। समाजवादी पार्टी के नेता से, समाजवादी पार्टी के नेता से शौकत सुन लो यार, जब समाजवादी पार्टी के नेता से बात हुई कि WHO ने बड़ा तारीफ की है योगी जी की, तो पता है उन्होंने क्या कहा कि समाजवादी पार्टियों की वजह से यूपी को यह स्थान मिला है।
अन्य स्टेटों में हमारी पार्टी नहीं है, गुजरात में हमारे पास पार्टी नहीं है, राजस्थान मध्य प्रदेश में हमारा संगठन नहीं है, इसलिए वहां स्थिति ठीक नहीं है। जब समाजवादी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टियों ने सड़कों पर उतर के काम किया है, इसलिए योगी जी को नहीं मिलना चाहिए। इसमें योगदान समाजवादी पार्टी का भी रहा। तो यदि इस विचारधारा के साथ, बड़ा अच्छा लगा उनको सुन के, यदि इस विचारधारा के साथ सारे राजनीतिक दल ये कहें कि उस योगदान में हमारी भी पार्टियों का योगदान है, या तो हमारे उत्तर प्रदेश की तारीफ WHO ने की, उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है, भाजपा की तारीफ नहीं की। ये भाजपा की तारीफ होती तो अभी स्टेटों में भी होती। ये मैं वही तो बात समझा रहा हूं। भाजपा की सरकार और स्टेट में भी है। ओके, थैंक यू। राजनीतिक दल कहते हैं, कांग्रेस के भी कहते हैं, आपस में लड़ेंगे। शौकत भाई बस मैं इतना बोलता हूं, आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे जीतेंगे, बस बात इतनी थी। आप लोग नाराज हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर त्यागी आपका भी, और डॉक्टर सतीश आपका भी। नाराज मत होइएगा, ये राजनीतिक दल है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए।